हरिओम हरिओम। बाबा, आप हमारे घर पधारे, हमारी तो किस्मत खुल गई। अगर आप ना होते तो हमारी जिंदगी कैसे चलती। अरे अमिता, तुम्हें चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। इस वर्ष ईश्वर की असीम कृपा है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा परिवार सुखी और समृद्ध रहेगा। सब आपका आशीर्वाद है बाबा। सब ऊपर वाले की माया है। भोजन ग्रहण कीजिए। स्मिता, तुम भी कभी कभी आश्रम आ जाया करो। वो बच्ची है ना बाबा, अभी सब कुछ समझती नहीं है। अरे रोहित, अरे भाई, तुम भी कभी कभी आश्रम आ जाया करो, मन को शांति मिलेगी। जी बाबा, मन तो बहुत करता है बाबा, पर क्या करूं, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। आवश्यक, अति आवश्यक है। काम भी तो बहुत जरूरी है ना। जी बाबा, भोजन कीजिए। सब ऊपर वाले की माया है। सब ऊपर वाले की माया है। अमिता, तुम्हारी बेटे की शादी में तो मैं आ नहीं पाया, लेकिन तुमने कभी अपने बहू से नहीं मिलवाया? अभी मिलवा देती हूँ बाबा। नहीं नहीं नहीं, अभी आवश्यकता नहीं है। परसों आश्रम में ले आना। जी बाबा। सब ऊपर वाले की माया। आस्था और अंधविश्वास में बस जरा सा फासला होता है। इंसान अगर अपने विवेक का इस्तेमाल न करे तो आस्था को अंधविश्वास में बदलने में जरा भी देर नहीं लगती, और फिर अंधविश्वास और लालच के जाल में फंसा इंसान अपना सब कुछ खो बैठता है। सनसनी में आज कहानी एक ऐसे ही परिवार की जो अंधविश्वास और लालच के जाल में फंसकर हो गया तबाह। वैसे मूली सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और लौकी भी, इससे फैट नहीं बढ़ता है। अरे राधा बेटा, जानती हो बाबा ने तुम्हें परसों आश्रम बुलाया है। टाइम से तैयार हो जाना, सुबह सुबह चलेंगे। हाँ जी मम्मी। शाबाश। स्मिता, तुम कभी बाबा जी के आश्रम गई हो? हाँ, एक बार गई हूँ। वैसे माँ जाया करती है हर हफ्ते, और कभी कभी तो वो वहीं रुक जाती है। वैसे मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करती हूँ। आप ही बताइए, इस दुनिया में इतने सारे बाबा हैं, किस किस पर भरोसा करेंगे? हाँ? ये भी ठीक है। सब प्रभु की माया है। तुम्हारे चेहरे का तेज देखकर ऐसा लगता है कि अपने घर के लिए तुम साक्षात लक्ष्मी हो। तुम्हारे आगमन से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। धन्य हो बाबा, आप धन्य हैं। सब प्रभु की माया है। फल खाओगी? लो, ले ले बेटा, बाबा के दिए को मना नहीं करते। ये तो बाबा का आशीर्वाद है, ले ले। लो। सब प्रभु की माया है। अरे वाह, हमें तो कोई बाबा ने पैसे नहीं दिए। तुम तो बहुत लकी हो रहा था। ये तो कमाल हो गया। अरे पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, बाबा तो हमेशा ही कुछ ना कुछ देते रहते हैं। लेकिन भाभी, आपको ये पैसे नहीं लेने चाहिए थे। ऐसे कोई किसी को पैसे देता है क्या? पता नहीं सबके पीछे क्या मतलब है। शमिता, चुप कर।
चार अक्षर क्या पढ़ लिए कि तेरी जुबान कचर कचर चलने लगी? अरे जो मुंह में आता है बोल देती है। बाबा के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है, पाप। और बहू, तुम्हें इसकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा हमारे लिए भगवान है, भगवान। हम वो ही करते हैं जो बाबा कहते हैं। कान खोल के सुन लो, इस घर में मैं बाबा के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगी, समझी? माँ, आपको मानना है तो आप मानो, मैं नहीं मानती ये सब। बाबा की वजह से मम्मी जी ने आज स्मिता को इतना क्यों डांटा? कितना बुरा लगा होगा ना उसको। अरे नहीं यार, स्मिता समझती नहीं है। माँ बाबा को बहुत मानती है और बाबा वक्त बे वक्त माँ की मदद करते रहते। बाबा हमारा अच्छा ही चाहते हैं और इसमें बुराई क्या है? और अगर वो ढोंगी होते तो हमको पैसे देने के बजाय हमसे पैसे लेते। छोड़ो ना, तुम ये क्या रात को क्या बातें लेकर बैठ गए? इधर आओ ना। प्रणाम माँ जी। कहिए। मैं बाबा जी के आश्रम से आया हूँ। बाबा जी ने आपके बेटे रोहित को आश्रम बुलाया है। बाबा ने रोहित को आश्रम बुलाया? जी माँ जी। मैं आज ही भेज देती हूँ। सब प्रभु की माया है। तुम सोच रहे होगे कि हमने तुम्हें अपने आश्रम में क्यों बुलवाया है। जी बाबा। दरअसल हम तुम्हें बताना चाह रहे थे कि ये वर्ष तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अगर दिल लगा के काम करोगे तो जिंदगी भर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु एक अड़चन है। अड़चन? कैसी अड़चन बाबा? अड़चन तुम्हारी पत्नी है। पत्नी? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। दरअसल तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे ग्रह दोनों अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, परंतु घबराने की जरूरत नहीं है। उपाय है। उपाय? क्या उपाय है बाबा? प्लीज बताइए ना। सब प्रभु की माया है। तुम्हें अपनी पत्नी से कुछ दिनों के लिए अलग रहना होगा। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी से संबंध नहीं बनाओगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जी बाबा, मैं तैयार हूं। सब प्रभु की माया है। तो ठीक है, जब तक हम ना कहें तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। जी बाबा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, तुम इसका जिक्र किसी से नहीं करोगे। सब प्रभु की माया है। अरे आप यहाँ जमीन पे क्यों सो रहे हैं? नहीं, ऐसे ही कुछ, थोड़ा पेट में दर्द था। मैं सोच रहा था कुछ दिन हार्ड फ्लोर पे सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो ठीक है, आज मैं भी आपके साथ नीचे ही सोऊंगी। नहीं नहीं, तुम ऊपर ही सो। अरे ये क्या बात हुई? आप नीचे सोएंगे और मैं ऊपर? मैं तो नीचे ही सोऊंगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम ऊपर सोओगी? मैं नीचे सोऊंगी आपके साथ। नहीं, मैंने बोला ना तुम ऊपर सोओगी। ओहो भाभी, आप बेकार में इतना परेशान हो रही हो। अगर भैया आपको डांट भी देते हैं तो आप बुरा मत माना करो। उनकी तो बचपन से आदत है, पहले डांट देंगे और फिर बाद में आके सॉरी बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है स्मिता, 1 महीना हो गया हमारी शादी को, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। कल रात को उनका बिहेव कुछ अजीब ही था। ओ भाभी, आप इतनी इमोशनल आई तो मुझे पता ही नहीं था। प्लीज इतना मत सोचिए। और वैसे भी आप दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ी बहुत सरप्राइज तो देंगे ना एक दूसरे को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो साफ साफ बोलते क्यों नहीं? रोज रात को ही नीचे सोने का बहाना क्यों बनाते हैं? राधा समझा करो यार, मैं कोई बहाना नहीं कर रहा हूं और जबरदस्ती इन चीजों का इश्यू मत बनाओ।
इशू मैं बना रही हूँ? रोज रात को आप अजीब सा बर्ताव करते हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं इशू बना रही हूँ। बताइए मुझे, कौन से पति पत्नी इस तरह से सोते होंगे और आपको ये बात नॉर्मल लगती है? राधा, राधा, ठीक है, इट्स ओके, अगर तुम्हें ऐसे ही करना है ठीक है। आज के बाद मैं आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। ओहो राधा, कोई पहाड़ टूट पड़ा है क्या जो इतना रो रही हो? बाबा के कहने पर रोहित ने अपनी पत्नी से दूरियां बढ़ा ली। पति की इस बेरुखी से पत्नी बहुत बेचैन हो गई और जब वो इस बेचैनी का समाधान ढूंढने के लिए अपनी सास के पास पहुंची तो वो खुद फंस गई एक खौफनाक साजिश के भंवर में। क्या थी वो साजिश, सनसनी में हम बताएंगे आगे। बाबा ने रोहित और उसकी पत्नी के बीच अंधविश्वास की दीवार खड़ी कर दी। पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ रही थी और यही थी बाबा की चाल। बाबा के खौफनाक मंसूबों से राधा और उसका पति वाकिफ नहीं थे और जब उन्हें असलियत का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सही कह रही हैं भाभी आप, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। लेकिन भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं? यही बात तो समझ में नहीं आ रही। हमारे बीच में तो कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। भाभी आप ना एक काम करो, आप इस बारे में माँ से बात करो। भैया माँ की हर बात मानते हैं। माँ उनके कान खींचेंगे ना जोर से, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी से बहू, ये सब कब से चल रहा है? 3 दिन से। सुबह एकदम ठीक रहते हैं, रात होते कटे कटे से रहने लगते हैं। तो चल मेरे साथ बाबा के पास। रोहित ऐसा नहीं था, कहीं उसके ऊपर कोई भूत भूत तो नहीं चढ़ गया? नहीं, इसका उपाय ना बाबा ही निकालेंगे। बस मैं नहीं जानती, तू चल मेरे साथ। माँ पागल हो गए हो क्या? भला इसमें बाबा क्या करेंगे? एक डांट लगाइए भैया को, सब भूत भूत उतर जाएंगे। हाँ, जहाँ बाबा का नाम आया वहाँ तुझे सारी बातें बेकार लगने लगती है। माँ आप मेरी चुप कर। स्मिता, मम्मी जी ठीक कह रही हैं। एक बार बाबा जी से मिलकर कोशिश करने में क्या हर्ज है? भाभी आप भी सब पागल हो गए इस घर में। सब प्रभु की माया है। तुम्हारी बहू की चिंता जायज है, परंतु सब चीजों का उपाय है। बड़ी उम्मीदें लेकर आई है राधा आपके पास बाबा। अब इसकी परेशानियां आप ही दूर कीजिए। घबराओ मत अमिता, एक उपाय है, परंतु उसके लिए तुम्हारी बहू को इस आश्रम में रहकर सेवा और ध्यान करना होगा। क्या कर पाएगी? करेगी ना बाबा? जरूर करेगी। राधा बेटा, करेगी ना? हाँ बोल बेटा, करेगी ना? सब प्रभु की माया है, परंतु एक बात का ध्यान रहे, इस आश्रम में क्यों रह रही हो इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। सब प्रभु की माया है। राधा, इस आश्रम के कुछ नियम हैं जिनका तुम्हें पालन करना होगा। मैं अपनी हर साधना की शुरुआत रात से करता हूं और तुम्हारी साधना भी आज रात से शुरू हो जाए। जाओ, थोड़ा आराम कर लो। इन्हें आश्रम के कपड़े दे दो। सब प्रभु की माया है।
आपको बाबा ने अपने कमरे में बुलाया है। इस वक्त? इतनी देर से? मुझे तो लगा था आज साधना नहीं होगी। ये ले, ये रख पैसे। कोई बाबा ऐसे ही पैसे नहीं देता, उसके पीछे उसका कोई मतलब होता है। बाबा ने अमिता और उसके परिवार का भरोसा पूरी तरह से जीत लिया था। उन्हें लालच और डर के ऐसे जाल में फंसा लिया था कि वो बाबा की हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि बाबा आस्था और भरोसे की आड़ में बुन रहा था साजिश का जाल। आओ राधा, आओ। क्या हुआ, घबरा क्यों रही? अच्छा, तुम साधना के लिए तैयार हो ना? साधना का सबसे बड़ा धर्म होता है सेवा। जितनी सेवा करोगी उतने ही मीठे फल होंगे। गुरु को ही सब कुछ मान के चलना पड़ता है। गुरु ही पिता है, गुरु ही पति है। अगर ये सब बातें अपने जीवन में उतार लोगी ना, उसी दिन से तुम्हारा उद्धार होना शुरू हो जाएगा। जानती हो राधा, गुरु से कुछ छिपा नहीं है और गुरु से कुछ छिपाना भी नहीं चाहिए। और हां, साधना के लिए हम दोनों को एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। तभी इस साधना की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। अब इन सब बातों को ध्यान से सुन लो और इसे अपने जीवन में उतार लो। इसे अमल में लाना शुरू कर दो। जाओ। राधा, इस वक्त सभी सो गए होंगे और रात्रि में मुझे सर दबवाने की आदत है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मेरा सर दबा दो। जी बिल्कुल, आप लेट जाइए। सब प्रभु की माया है। राधा, स्पर्श किसी को जानने के लिए बहुत जरूरी है। स्पर्श के माध्यम से ही एक इंसान दूसरे इंसान के दिल तक पहुंच सकता है। राधा, यहां दबा। हाँ, वैसे तुम्हारे हाथ बड़े मुलायम हैं, कोमल है। मैंने जो बातें बोली हैं उनका ध्यान रखना। जब तक हम एक दूसरे से तालमेल ना बना लें तब तक इस साधना की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाएगी। हाँ, थक गई हो, आज पहला दिन है ना, जाओ सो जाओ। सब प्रभु की माया है। सुनिए, मुझे एक कॉल करना था। फोन कहाँ पर रखा है? आश्रम में फोन लाना मना है। बाबा का कहना है कि फोन से ध्यान में बाधा पड़ती है। एक ही फोन है जो बाबा के पास है।
भैया एक बात बोलूं, आप ना प्लीज भाभी को वापस ले आइए। मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ? नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि भाभी को वहां नहीं रहना चाहिए। I mean, अभी अभी नई नई शादी हुई आप दोनों की, आप अपनी बीवी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? स्मिता, माँ कह रही हैं राधा का कुछ दिन वहां पर रहना हमारे परिवार के लिए फायदेमंद होगा, तो क्यों नहीं? और मैंने कौन सा उसको जबरदस्ती भेजा है, वो तो अपनी खुद मर्जी से गई है। कैसी गवारों जैसी बातें कर रहे हैं भैया आप। आपको पता भी है माँ भाभी को वहां क्यों लेकर गई थी? किस लिए? क्योंकि माँ, बेटा, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है ना कि बाबा के खिलाफ मैं एक भी शब्द इस घर में नहीं सुनना चाहती। ऐसा करके तो हम उस राधा की सारी तपस्या को बेकार कर देंगे। और तुम्हें जिस बारे में ज्ञान ना हो उस बारे में तो तुम बिल्कुल नहीं बोला करो, समझी? माँ एक बात बताइए। स्मिता, माँ सही बोल रही हैं, वो हमारे घर की बड़ी हैं, हमारा भला ही चाहती हैं, और बाबा भी हमारा भला ही चाहते हैं। तुम अंदर जाओ, इस बारे में अब हम दोबारा बात नहीं करेंगे। भैया आप अपनी बीवी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? सुना नहीं तुमने? अंदर जाओ। ठीक है। आज मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हुए। आज ही मुझे ज्ञात हुआ कि पिछले जन्म में हम दोनों पति पत्नी थे। एक हादसे में मेरी मौत हो गई, इसी वजह से हमारा मिलन अधूरा रह गया। इसीलिए तुम्हारा पति तुम्हारे पास नहीं सो रहा है। इस समस्या का समाधान मिल गया है मुझे। तुम्हारी भलाई के लिए मैं अपने ब्रह्मचर्य को कुर्बान कर दूं। अमिता का परिवार मेरी जिम्मेदारी है। और बाबा कोई और समाधान भी तो होगा ना? नहीं, कोई समाधान नहीं। छोड़ी मुझे, मुझे नहीं चाहिए कोई समाधान। अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहती है तो अपनी जुबान बंद रखना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जुबान खुले और तुम्हारा परिवार भी बढ़े। मेरा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि तेरा परिवार मुझ पर बहुत यकीन करता है, लेकिन तेरी बात कोई नहीं मानेगा कि तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। सब प्रभु की माया है। ये ले, ये रख पैसे। कोई बाबा ऐसे ही पैसे नहीं देता, उसके पीछे उसका कोई मतलब होता है। यहाँ आके मैंने बहुत बड़ी गलती की। इस बाबा ने तो मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे स्मिता की बात सुन लेनी चाहिए थी, वो सही कह रही थी। ये ढोंगी बाबा ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका होगा, और ना जाने कितनी और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। मुझे यहां से निकलना होगा। मम्मी जी को इसकी असलियत बतानी होगी। हाँ, मम्मी जी को इसकी असलियत बतानी होगी। मम्मी जी को बताना होगा। राधा ने बाबा पर यकीन किया। अपनी सास के कहने पर वो आश्रम आ गई, लेकिन वहां वो बन गई बाबा के घिनौने मंसूबों की शिकार। सनसनी में आगे बताएंगे अंधविश्वास और पाखंड के इस खेल में बाबा के साथ और कौन था शामिल।
संत के चोले में बाबा था असल में एक शैतान, और जब तक राधा को उसकी असलियत का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बाबा के जाल में बुरी तरह से फंस चुकी थी। बाबा उसे अपनी खिनौनी करतूत का शिकार बना चुका था। राधा बाबा के चंगुल से भागने का रास्ता तलाश रही थी। वो घर वालों को उसकी असलियत बताना चाह रही थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि अंधविश्वास और पाखंड के इस खेल के अभी कुछ और चेहरे उसके सामने आने वाले थे। राधा, कहाँ जा रही हो? मम्मी जी अंदर मत जाइए, वो पापा ठीक नहीं है। मम्मी जी तू इतना घबरा क्यों रही है? उस पापा ने मुझे रूम पे बुलाया और मेरे साथ मुझे बड़ी सी स्टोरी सुना के और कहा कि तुम्हें मैं कॉम्प्रोमाइज कर। उस बाबा ने तेरे साथ ऐसा किया? मुझे यकीन भी नहीं हो रहा। नीच इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चल तू मेरे साथ। नहीं मम्मी जी, नहीं नहीं, यहाँ से निकलना चाहिए मम्मी जी। मैं उस बाबा को बता देना चाहती हूँ कि मेरी बहू के साथ ऐसा करने का क्या नतीजा निकल सकता है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे बाबा, छोड़ूंगी नहीं। चल बेटा मेरे साथ। अरे राधा, तुम बाबा क्या करते हैं क्या नहीं, ये तो उनको ही पता होता है। उनकी लीला तो वो ही जानते हैं। मैं भी ये वैसे बाबा का आशीर्वाद समझ कर ही ले आई हूँ। हाँ बस, और कोई बात नहीं है। हेलो बाबा, बाबा मुझे लगता है स्मिता को हम पर शक हो रहा है। हाँ, मैं कल आकर आपसे मिलती हूँ, ठीक है? अरे घबरा क्यों रही हो अमिता? वैसे भी स्मिता बहुत बोलती है, कुछ बोल ही दिया तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? नहीं बाबा, कल से उसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं उसे सब कुछ पता चल गया तो। बाबा, हमें राधा का जल्द से जल्द कुछ करना होगा। सब प्रभु की माया है। अगर राधा नहीं मानेगी तो उसे घर भेज देंगे। बात कर रहे हैं बाबा आप? अगर वो घर आ गई तो सब कुछ पक नहीं देगी? ओहो,
बहुत भोली हो। घर जाते समय सड़क पे ट्रैफिक होता है और ट्रैफिक में कभी कभी एक्सीडेंट भी होते हैं और कुछ लोग मर भी जाते हैं। हो सकता है राधा का एक्सीडेंट हो जाए और वो ऊपर चली जाए। ऐसा करने से पहले मैं आप दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगी। और माँ, आपको शर्म नहीं आती? आपने अपनी बेटी जैसी बहू को जल्लाद के हाथों बेच दिया। आपको मुझे अपनी माँ कहने में भी शर्म आती है। छी! बेटी जैसी को बेचा है, बेटी को तो नहीं बेचा। और तुझे बहुत दया आ रही है उस पर? हाँ? घर में 4 पैसे आते हुए बुरे लग रहे हैं? तुम दोनों भाई बहनों को बाबा ने अपने बच्चों की तरह रखा है और इसके बदले में अगर बाबा के पास राधा कुछ वक्त बिता देती है तो क्या हुआ? मैं पूछती हूँ, तू यहाँ क्यों आई है? मैं इस पाखंडी का पर्दाफाश करने के लिए आई हूँ। अब आई गई है ना तो वापस नहीं जाएगी। पकड़ इसको। छोड़ो, मुझे हाथ नहीं लगाना। अरे बहुत कचर करती है। हट। बचपन से लेके आज तक तेरी बहुत बदतमीजी बर्दाश्त की मैंने, लेकिन अब नहीं। भाभी को भी लेकर। बाबा, ये मेरी बेटी है, आप मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी बेटी है, इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। और जो सारी लड़कियां आई थी वो भी तो किसी ना किसी की बेटी थी। इस हिसाब से तो मैं किसी लड़की को हाथ ही नहीं लगा सकता ना अनीता। चलो आप नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते। स्मिता, खबरदार, अगर स्मिता को हाथ भी लगाया तो मेरे साथ जो हुआ मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन स्मिता के साथ मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। हटो, दूर हटो। मैंने कहा दूर हटो। दूर हटो। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इसे। वो तो अच्छा हुआ स्मिता ने मुझे सब कुछ बता दिया था और मैं पुलिस को यहाँ पर ले आया, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। लेके जाओ। चलो 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 चलो। राधा, मुझे माफ कर दो राधा। पता नहीं मैं कैसे इस ढोंगी बाबा के चक्कर में फंस गई। इसने लालच देकर मुझे कब फंसा लिया और अपने साथ संबंध बना लिए। मैं लालच में इतनी अंधी हो गई कि मैंने इसे अपनी बहू पे बेच दी। आज जब मेरी बेटी के साथ ऐसा होने लगा तो मुझे समझ में आया कि बहू भी किसी की बेटी होती है। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। भैया, सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।